हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का लर्निंग प्लान। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे अपना, इसके बाद अपना बोर्ड क्रमांक लिखेंगे, फिर वर्ग क्रमांक लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, कहाँ पे आप एसईपी में गए हुए हैं और किस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। फिर विषय में लिखेंगे, आप पहले हिंदी लिखेंगे क्योंकि विषय का नाम हिंदी है। इसके बाद आप लिखेंगे अंकुर, क्योंकि अंकुर क्लास 2 के बुक का नाम है। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे, फिर कालांश लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे और इसके बाद दिनांक लिखेंगे, आप किस डेट में विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए। फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे आप हिंदी में विचारों का विश्लेषण करना, कि आप हिंदी में विचारों का क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे हिंदी में कल्पना, चिंतन एवं विश्लेषण की क्षमता बच्चों में क्या करेंगे, आप विकसित करना चाहते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे क्या किसान, आलू और भालू कहानी का व्याख्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे बच्चे किसान, आलू और भालू कहानी का सारांश क्या करेंगे, बता सकेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अधिगम प्रतिफल में बच्चे घटनाक्रम एवं पात्रों के विषय में क्या करते हैं, विचार देते हैं। इसके बाद अधिगम प्रतिफल में आप दूसरा लिखेंगे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं। इसके बाद अधिगम प्रतिफल के संकेतक लिखेंगे आप। अधिगम प्रतिफल के संकेतक में आपको वही लिखना है जो आप अधिगम प्रतिफल में लिए हुए हैं, उसी के अनुसार अधिगम प्रतिफल का संकेतक आता है। इसमें लिखेंगे आप घटनाक्रम पात्रों के विषय में अपने विचार क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। फिर आप शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या क्या यूज किए हैं वो लिखना है। हमने लिखा है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक, मूर्त पदार्थ, टीएलएम के रूप में किसान, आलू और भालू का चित्र बनाकर क्या किए थे, ले गए थे। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है बच्चे किसान, आलू के बारे में सामान्य जानकारी क्या करते हैं, पहले से रखते। आपको इसके बाद इस तरह से 5 कॉलम बना लेना है। पहले लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु, आप किस किस पॉइंट पे काम करेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि, आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रियाशीलन, इसके बाद छात्र क्रियाशीलन, इसके बाद पठ कार्य, आप बोर्ड का यूज किस तरह से कर रहे हैं। इसमें लिखना है आपको सबसे पहले प्रस्तावना, प्रेजेंटेशन, प्रीफेस आपका क्या है। इसके बाद इसमें लिखना है हमने प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया है। बच्चों से आप प्रश्न करेंगे, आप अपने मन से भी प्रश्न कर सकते हैं और भी कई तरह के प्रश्न होंगे। बच्चों आप लोग आलू खाए हैं, बच्चा उत्तर दिया हाँ सर आलू खाए हैं। फिर दूसरा प्रश्न किया हमने आलू कहाँ उगता है, बच्चा मौन रहा। समस्यात्मक है क्योंकि बच्चा क्लास 2 का था, उन्हें पता नहीं था। इसके बाद प्रश्न किया हमने बच्चों आप लोग रोटी खाए हैं, बच्चों ने उत्तर दिया हाँ सर। प्रश्न किए हम फिर इसके बाद रोटी किस चीज़ का बनता है, बच्चा ने उत्तर दिया गेहूँ के आटा का। और भी कई तरह के आप प्रश्न कर सकते। इसके बाद हमने बच्चों से प्रश्न किया गेहूँ कहाँ उगता है, बच्चों ने उत्तर दिया नहीं दिया, मौन रहा और ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक था। इसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को बताए आज हम लोग क्या करेंगे, किसान, आलू और भालू कहानी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण देंगे आप। इसमें हिंदी का फॉर्मेट क्या है, एक लैंग्वेज पेपर है इसलिए सबसे अलग है। इसमें आपको सबसे पहले आदर्श वाचन का उपयोग करना है और व्याख्यान विधि का हमने यूज किया है। एक किसान था, आलू बोने के लिए वो क्या किया, जंगल के समीप खेत में गया। इसी तरह से आप लोगों को आगे भी करना है। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, छात्र क्रियाशीलन में छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को लिखना है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में बच्चों से आप पाठ करवाएंगे। इस तरह से आपको लिखते हुए क्या करना है, चलना है। क्या करना है आपको, काठिन्य निवारण। आपको काठिन्य निवारण में उच्चारण करना है। इसके बाद छात्राध्यापक क्रियाशीलन में लिखना है, छात्र क्रियाशीलन लिखना है और पठ कार्य में कठिन शब्द लिखना है। इसके बाद व्याकरण कार्य में लिखना है। आप छात्राध्यापक क्रियाशीलन में आप ये लिखेंगे कि पर्यायवाची शब्द। इसके बाद छात्र क्रियाशीलन लिखेंगे, फिर पठ कार्य लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या लिखना है।
किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, छात्राध्यापक क्रियाशीलन में लिखना है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप जो व्याख्या किए उसको क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों से बातचीत। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या बोध प्रश्न। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, या बोध प्रश्न भी लिख सकते हैं। किस विधि का उपयोग किया है वो लिखना है। प्रश्न करना है कि किसान का खेत कहाँ था। उत्तर दिया बच्चों ने, जंगल के समीप। इसके बाद हमने प्रश्न किया, भालू ने किसान की फसल लगाने के बाद बदले में क्या मांगा। भालू ने अपना क्या किया था, हिस्सा मांगा था किसान से। इसके बाद हमने प्रश्न किया, किसान के पास कौन सा जानवर आया। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, सर भालू। इसके बाद आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। बच्चे अब किसान, आलू और भालू की कहानी को समझ गए हैं और उसे अपने शब्दों में क्या करते हैं बच्चों, बताते हैं। इसके बाद आप लोगों को पुनरावृत्ति करना है। जब आप क्लास से बाहर आने लगेंगे तो बच्चों से को बोलना है कि आप बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसका आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर देना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से प्रश्न करना है, किसान ने पहली बार खेत में क्या बोया। तो बच्चों से प्रश्न करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न किया हमने, भालू को गुस्सा क्यों आया। इस तरह से आप कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को लिखना है, क्या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। हाँ है तो हाँ में लगाएंगे और नहीं है तो नहीं में लगाएंगे। अगर आप हाँ में लगाते हैं तो आपको उपचारात्मक शिक्षण के लिए फिर से एक और लर्निंग प्लान तैयार करना होगा, जिसमें आप दिखाएंगे कि बच्चे अब पूरी तरह से क्या किए हैं, समझ गए। अगर आप हाँ में लगा दिए हैं तो आपको लर्निंग प्लान आगे बनाना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि नहीं में लगा के आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसमें लिखेंगे आप, फसल आने पर भालू को पहली बार कौन सा हिस्सा मिलना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न किए हम, अगली बार किसान ने आलू के बदले क्या बोया। इसके बाद अपना प्रशिक्षु का हस्ताक्षर करेंगे। आपका जो विद्यालय का मेंटर होगा उसका हस्ताक्षर आप